हेलो गाइस, तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एसेस्टजू फ्लाइंग ड्रैगन की कहानी देखने के बाद सारा माजरा समझ चुके थे कि कैसे एंशिएंट एलियंसेट के एक डिसेबल ने अपने एंशिएंट एलियंसेट के दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए फ्लाइंग ड्रैगन को रिफाइन किया था। लेकिन जब ली चेंग उन दुश्मनों से हार गया था तो उसने जानबूझकर अपने वेपन को स्क्वायर रियलम के अंदर फेंक दिया था ताकि वो किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। वहीं स्क्वायर रियलम में आने के बाद उसका वेपन 3 अलग अलग हिस्सों में बट गया था। उनमें से एक तो था फ्लाइंग ड्रैगन लोंग, जो कि डेथ अभ्यास के अंदर एसेस्टजू को मिला था, पर उसके बाकी के 2 हिस्से और उसका मास्टर अभी भी लापता थे। पर एसेस्टजू के मुताबिक ना सिर्फ फ्लाइंग ड्रैगन का मास्टर ली चेंग जिंदा था, बल्कि उसी के साथ साथ उसके बाकी के हिस्से भी आसपास ही मौजूद थे। अब ये सब कुछ जानने के बाद तो फ्लाइंग ड्रैगन भी एसेस्टजू को एक्नॉलेज करने लगा था। खैर, डेथ अभ्यास से निकलने के बाद एसेस्टजू अपने बाकी सभी डिसेबल्स को लेकर उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे मोटल स्पिरिट हॉल पैलेस के लोगों ने एंशिएंट एलियंसेट के लोगों को बंदी बना रखा था। ये देखकर एसेस्टजू को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उन्होंने वहाँ पे मोटल स्पिरिट हॉल पैलेस के लोगों के साथ साथ उस पूरे एरिया को भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और एसेस्टजू के ऐसी कमाल की पावर्स को देखकर फ्लाइंग ड्रैगन और मिस्टाइजू को तो वहाँ पे मुंह खुला का खुला रह गया था। जिसके बाद यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें उसी पहाड़ की चोटी का सीन दिखाया जाता है जो कि एसेस्टजू के अटैक को झेलने के बाद पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। जबकि खुद को वहाँ पे इस तरह से ऊपर हवा में देखकर मिस्टाइजू और उसके साथियों को तो वहाँ पे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था। जो देखकर बने को वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे इतना ज्यादा हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे बॉस के सामने ये बहुत ही मामूली बात है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि एसेस्टजू वहाँ पे उन सभी को खत्म करने के बाद मिस्टाइजू के साथ साथ बाकी सभी को लेकर नीचे जमीन पे आ जाते हैं, जहाँ पे नीचे आते साथ ही मिस्टाइजू और उसके सभी साथी एसेस्टजू के सामने झुककर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगे थे, थैंक यू एसेस्टर, हम सभी की जान बचाने के लिए। अगर आप सही समय पे ना आते तो अब तक शायद मोटल स्पिरिट हॉल पैलेस के लोग हम सभी को जान से मार चुके होते। उन सभी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जिया भी वहाँ पे उन सभी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, एसेस्टर ये सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर आप वाकई सही समय पे ना आते तो इमोर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस के लोग हमेशा हमसे इसी तरह से काम करवाते रहते। ये तो हम सभी की किस्मत अच्छी थी कि आप यहाँ पे आ पहुंचे। जिया की ये बात सुनकर एसेस्टजू वहाँ पे मुस्कुराकर उन्हें जवाब देते हुए कहते हैं, तुम सभी ने बहुत अच्छा काम किया। हालांकि तुम सभी लोग उतने ज्यादा पावरफुल भी नहीं थे, पर फिर भी तुम लोगों ने हमारे टैलेंट का नाम नहीं डूबने दिया, इसलिए मैं तुम सभी लोगों को इनाम के तौर पर कुछ देना चाहता हूँ। और ये कहकर एसेस्टजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, हेमली री इनकारनेशन है। और ये कहकर एसेस्टजू वहाँ पे चुटकी बजा देते हैं। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एसेस्टजू की पूरी बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल हेमली स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगी थी, जो कि जैसे जैसे आसपास के एरिया में फैल रही थी वैसे वैसे हम देखते हैं कि वो पूरा एरिया दोबारा से पहले की तरह हरा भरा होता जा रहा था। और ये कमाल का नजारा मिस्टाइजू और बाकी सभी लोग आंखें फाड़े देख रहे थे, क्योंकि उन सभी को ऐसा कुछ पहली बार देखने को मिल रहा था, इसलिए उसके ऊपर यकीन कर पाना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि एसेस्टजू ने वहाँ पे कुछ ही पलों के अंदर अंदर उस पूरे के पूरे फॉरेस्ट को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया था। जो देखा तो जिया और बाकी सभी लोग एक बार फिर से अपने घुटनों पे आते हुए एसेस्टजू का शुक्रिया अदा करने लगे थे। जो देखकर एसेस्टजू भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए उन लोगों से कहते हैं, हमारा इंतजार करना, हम लोग वापस लौटेंगे। और ये कहकर एसेस्टजू वहाँ से अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। जो देखकर मिस्टाइजू भी वहाँ पे भागकर उनके पीछे जाते हुए एसेस्टजू से कहती है, एसेस्टर मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ। लेकिन निंगयू उसे वहीं पे रुककर समझाते हुए कहती है, इन सभी में से सिर्फ तुम ही हो जो कि टैलेंट की टेक्निक्स को इस्तेमाल करना अच्छे से जानती है। और ये कहकर निंगयू अपने पास एक डिवाइन फ्लेम लोटस फ्लावर को बाहर निकाल कर उसे मिस्टाइजू को देते हुए कहती है, इस मैजिक टूल को हमेशा अपने पास संभाल के रखना, ये तुम्हें तुम्हारे लोगों की रक्षा करने में मदद करेगा। और ये कहकर निंगयू वहाँ पे मिस्टाइजू के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उससे कहती है, मुझे उम्मीद है तो मेरी बात समझ गई होगी। हालांकि उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि मिस्टाइजू वहाँ पे उनके साथ तो जाना चाहती थी, पर वो अपने साथियों को अकेला वहाँ पे छोड़ भी नहीं सकती थी, इसलिए वो मजबूरन वहीं पे रुकने के लिए तैयार हो जाती है। इस बीच हम देखते हैं कि एसेस्टजू और बाकी सभी लोग ऑलरेडी वोट गेट पोर्टल के अंदर जा चुके थे। जो देखकर निंगयू भी वहाँ पे बहुत ज्यादा देर ना करते हुए उन सभी के पीछे निकल जाती है, जहाँ उस वोट गेट पोर्टल से होते हुए वो सभी लोग इमोर्टल स्पिरिट लैंड में पहुंच जाते हैं। असल में वो लोग वहाँ पे फ्लाइंग ड्रैगन के अगले हिस्से को ढूंढने के लिए आए थे, जहाँ पे आते साथ ही फ्लाइंग ड्रैगन को काफी ज्यादा फेमिलियर ऑरा महसूस हो रहा था। जैसे महसूस करके फ्लाइंग ड्रैगन वहाँ पे खुश होते हुए एसेस्टजू से कहता है, एसेस्टर मैं अपने जूनियर ब्रदर को फील कर पा रहा हूँ, वो यहीं कहीं आसपास मौजूद है। और ये कहकर फ्लाइंग ड्रैगन जब वहाँ पे उसके ऑरा को सूंघता है तो वो सामने लेक की तरफ इशारा करते हुए एसेस्टजू और बाकी सभी को बताता है कि मेरा जूनियर ब्रदर उस लेक के अंदर मौजूद है। और ये कहकर बेचारा फ्लाइंग ड्रैगन खुद ही वहाँ पे उदास होते हुए कहता है, मेरा छोटा भाई लोंगर हम तीनों में से सबसे ज्यादा मासूम था, पर उसके बावजूद भी उसे यहाँ पे अकेला न जाने कितने हजारों लाखों सालों तक रहना पड़ा। मुझे उम्मीद है वो मेरा और लोंगसेन का इंतजार कर रहा होगा। फ्लाइंग ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेस्टजू वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहती है, अगर ऐसी बात है तो चलो एक बार चलकर देख ही लेते हैं। एसेस्टजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फ्लाइंग ड्रैगन भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए हाँ हाँ में अपना सर हिलाने लगा था और खुद जल्दी से वहाँ पे आके बढ़कर अपने छोटे भाई लोंगर को आवाज़ें देते हुए कहने लगा था, लोंगर मेरे छोटे भाई कहाँ हो तुम, देखो मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। मैं जानता हूँ तुम्हारा हमारे बगैर रह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल रहा होगा, पर यकीन मानो
जितना तुमने मुझे याद किया मैंने उससे कई गुना ज्यादा तुम्हें मिस किया। लेकिन ये कहते हुए जैसे ही बेचारा फ्लाइंग ड्रैगन वहाँ पे उस लेक के पास पहुंचता है तो अचानक से वहाँ पे उस लेक के नीचे से फ्लाइंग ड्रैगन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक हो जाता है, जिससे फ्लाइंग ड्रैगन भी वहाँ पे खुद को नहीं संभाल पाता और वो उड़ता हुआ सीधा पीछे जाके रहा था। और इसी के साथ ही वहाँ पे उस लेक के नीचे से जियोटिया लोंगर निकल कर बाहर आता है, जो कि फ्लाइंग ड्रैगन की तरह उस वेपन का एक हिस्सा था। पर लोंगर दिखने में वहाँ पे फ्लाइंग ड्रैगन से बहुत ज्यादा अलग दिखाई दे रहा था। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो डार्क पावर्स को कल्टीवेट कर रहा है। तभी अचानक से ही वो वहाँ पे अपने बड़े भाई फ्लाइंग ड्रैगन को देखते हुए गुस्से से कहता है, धोखेबाज कहेंगे, मैं यहाँ पे तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, अब मरो मेरे हाथों से। और ये कहकर वो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ फ्लाइंग ड्रैगन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था, जो देखकर बर्नी क्रो भी वहाँ पे चौंकते हुए कहता है, ये अपने बड़े भाई को ही धोखेबाज क्यों कह रहा है। और सेम कुछ रिएक्शन वहाँ पे खुद फ्लाइंग ड्रैगन का भी था। वो भी वहाँ पे हैरान होते हुए अपने छोटे भाई से कहता है, छोटे ये तुम धोखेबाज किससे कह रहे हो। पर इससे आगे बेचारा फ्लाइंग ड्रैगन वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले ही लोंगर वहाँ पे आगे बढ़ते हुए जाकर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके चलते फ्लाइंग ड्रैगन वहाँ पे उड़ते हुए एक बार फिर से पीछे चला गया था। लेकिन अभी तक भी फ्लाइंग ड्रैगन वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसका छोटा भाई गुस्सा किस बात पे है और अचानक से वो इस तरह से वहाँ पे उसके ऊपर हमला क्यों कर रहा है। इसी सारी बातों का जवाब जानने के लिए फ्लाइंग ड्रैगन वहाँ पे अपने छोटे भाई से कहता है, छोटे आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, गौर से देखो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम हो कि तुम यहाँ पे मेरे ऊपर ही अटैक किए जा रहे हो। लेकिन लोंगर तो वहाँ पे उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो दोबारा से वहाँ पे उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे आने लगा था, जो देखकर फ्लाइंग ड्रैगन भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये तुम्हारी स्किन को क्या हुआ, ये डार्क कैसे हो गई। पर अभी फ्लाइंग ड्रैगन वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तब तक हम देखते हैं कि लोंगर वहाँ पे एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए जाकर फ्लाइंग ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है। और अब की बार वाला अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि जैसे ही बेचारे फ्लाइंग ड्रैगन को लगता है तो वो उड़ता हुआ सीधा नीचे लेक में जाके रहा था, जो देखकर लोंगर वहाँ पे खुश होते हुए अपने बड़े भाई फ्लाइंग ड्रैगन से कहता है, मेरी स्किन डार्क इसलिए हो गई क्योंकि मैंने अपना आप डार्क पावर्स को सौंप दिया था और उन्हीं डार्क पावर्स ने ही मुझे ऐसी कमाल की पावर दी। और जानते हो ये सब मैंने क्यों किया था, सिर्फ और सिर्फ अपना बदला लेने के लिए। और ये कहकर लोंगर वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए एक साथ ही वहाँ पे अपनी सारी डार्क पावर्स को रिलीज करने लगा था, जो कि पीछे की तरफ मौजूद एंसेस्टर भी काफी गौर से देख रहे थे। वहीं जैसे ही बेचारा फ्लाइंग ड्रैगन वहाँ पे खुद को संभाल कर उस लेक से बाहर निकलता है तो लोंगर वहाँ पे आगे बढ़कर दोबारा उसके ऊपर हमला करते हुए उसे कहने लगा था, तुम ही हो वो धोखेबाज जिसने ना सिर्फ हमारे टैलेंट सेट को धोखा दिया था बल्कि उसी के साथ साथ हमारे मास्टर को भी धोखा देते हुए उन्हें हारने के लिए मजबूर कर दिया था। और ये कहकर लोंगर लगातार वहाँ पे उसके ऊपर हमला करते हुए उससे कहने लगा था, आज मैं यहाँ पे तुमसे हर एक बात का बदला लेने वाला हूँ। तुमने हमारे भोलेपन का फायदा उठाते हुए हमें धोखा दिया, जिसकी सजा में आज मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देने वाला हूँ ताकि हमारे मास्टर की सोल को थोड़ी शांति मिल सके। और ये कहकर तो लोंगर अपने हर एक अटैक की पावर को वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ाता जा रहा था, जो देखकर फ्लाइंग ड्रैगन भी वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने सामने एक प्रोटेक्टिव फील्ड लगाते हुए खुद को बचा रहा था। वहीं ये सब देखकर ऐसा तजू समझ चुके थे कि ये मामला काफी लंबा चलने वाला है, इसलिए वो वहाँ पे पीछे हट जाते हैं। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि बेचारा फ्लाइंग ड्रैगन अभी तक भी वहाँ पे अपने छोटे भाई लोंगर को समझाने की कोशिश करते हुए कह रहा था, आखिर तुम ये कैसी बैकी बैकी बातें कर रहे हो, मैंने कभी भी अपने टैलेंट सेट को धोखा नहीं दिया और तुम लोगों को और अपने मास्टर को धोखा देने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। तुम दोनों तो मेरे भाइयों की तरह हो। लेकिन लोंगर तो वहाँ पे उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो गुस्से से अपने अटैक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए कहता है, इस तरह से बहाने बनाना बंद करो। और ये कहकर वो दोबारा से फ्लाइंग ड्रैगन के ऊपर हमला करते हुए उसे उठाकर पीछे फेंक देता है, जो देखकर जैसी निंग्यू और बाकी सभी लोग वहाँ पे उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ऐसा तजू उन्हें वहाँ पे बीच में ही रोकते हुए अपने हेलगोड वाले सिंहासन को बाहर निकालते हुए उसके पर विराजमान हो जाते हैं, जो देखकर निंग्यू और बाकी सभी लोग वहाँ पे समझ चुके थे कि ऐसा तजू नहीं चाहते कि कोई भी उन दोनों भाइयों के मामले में इंटरफेयर करे। इसलिए निंग्यू तो ऐसा तजू को वहाँ पे चाय साफ करने लगती है। वहीं सामने की तरफ अपने सामने ऐसा तजू और बाकी सभी लोगों को देखकर लोंगर वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए फ्लाइंग ड्रैगन से कहता है, तो क्या यही है तुम्हारा नया मास्टर। और ये कहकर वो वहाँ पे निंग्यू की तरफ देखते हुए कहता है, सुप्रीम इमोर्टल एम्परर। और उसके बाद वो वहाँ पे बर्नी क्रो की तरफ देखते हुए कहता है, ओ तो इनमें से एक डीमन किंग भी है। और ये कहकर वो वहाँ पे मिचू और हाउजियन की तरफ देखते हुए कहता है, ओ तो यहाँ पे बुद्धा और एक डीमन का फ्यूजन भी है। और आखिर में जब उसकी नजर वहाँ पे ऐसा तजू के ऊपर पड़ती है तो वो वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, क्या ये पर्सन इन सभी को यहाँ पे लीड कर रहा है, ये तो बस एक मामूली सा की डिफाइनिंग स्टेज का कल्टीवेटर है। आखिर ऐसे मामूली इंसान को इन सभी ने अपना मास्टर क्यों बना रखा है। और ये कहकर लोंगर वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए अपने बड़े भाई फ्लाइंग ड्रैगन से कहता है, क्या तुमने इन्हीं सभी लोगों के लिए हमारे टैलेंट सेट को धोखा दिया था। और ये कहकर लोंगर गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, इंसान फरामोश कहेंगे, आज मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ साथ इन सभी को भी जान से मार दूंगा। और ये कहकर लोंगर अब की बार वहाँ पे पहले से भी ज्यादा खतरनाक डार्क स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलीश करने लगा था। हालांकि लोंगर वहाँ पे अपनी डार्क स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ऐसा तजू और उनके डिसेबल्स के ऊपर और प्रेशर बनाना चाहता था, पर ऐसा तजू और उनके डिसेबल्स के ऊपर तो उसकी डार्क पावर्स का कोई असर ही नहीं हो पा रहा था। ये देखकर लोंगर वहाँ पे गुस्से से एक डार्क फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए उसकी मदद से वहाँ पे ऐसा तजू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर उसका वो अटैक वहाँ पे ऐसा तजू के पास भी जा पाता। उससे पहले ही हम देखते हैं कि फ्लाइंग ड्रैगन ने वहाँ पे बीच में आकर अपने छोटे भाई के अटैक को रोकने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बीम से वहाँ पे
उसके अटैक के ऊपर ही अटैक करने लगा था। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल स्पेशल एनर्जी रिलीज होने लगी थी। पर अभी तक वहाँ पे उन दोनों भाइयों में से किसी ने भी अपनी हार नहीं मानी थी। वो दोनों ही अपनी अपनी एनर्जी बीम का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दूर से देखने से वहाँ पे साफ साफ पता चल रहा था कि धीरे धीरे ही सही पर लोंगर वहाँ पे फ्लाइंग ड्रैगन के ऊपर भारी पड़ रहा था। जो देखकर निंगयू भी वहाँ पे चौंकते हुए कहती है फ्लाइंग ड्रैगन को तो खुद एसेस्टर ज़ू ने दोबारा से रिपेयर किया था, पर उसके बावजूद भी लोंगर ताकत के मुकाबले में फ्लाइंग ड्रैगन से काफी ज्यादा सुपीरियर दिखाई दे रहा है। जिस पे एसेस्टर ज़ू तो उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं देते। पर बन्नीक्रो वहाँ पे लोंगर को गौर से देखते हुए कहता है ये देखने से तो बहुत ज्यादा मासूम लग रहा है, जरूर से इसके साथ कुछ बहुत ज्यादा बुरा हुआ होगा जिसके चलते इसने अपने आप को डार्क पावर्स को सौंप दिया। अब उन दोनों की ये सारी बातें सुनकर एसेस्टर ज़ू भी वहाँ पे फ्लाइंग ड्रैगन और लोंगर को आपस में लड़ते हुए देखकर कोल्ड टोन में उन सभी को बताते हैं कि लोंगर की मेमोरीज को किसी ने चेंज करने की कोशिश की है, जिसके चलते लोंगर अपने भाइयों को ही अपना दुश्मन समझ बैठा है। एसेस्टर ज़ू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगू भी वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए कहता है किसी की मेमोरीज के साथ छेड़खानी करते हुए उसे पूरी तरह से बदल देना, ये तो इमोर्टल स्पिरिट पैलेस का काम है। वही लोगों को इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं ताकि वो लोगों को एक दूसरे के साथ ही लड़वा कर खत्म कर सके। इससे उनको बिना कुछ किए ही काफी ज्यादा फायदा हो जाता है। लिंगू की ये बात सुनकर निंगजू वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तो इमोर्टल स्पिरिट पैलेस बहुत ही ज्यादा क्रूअल है, जो कि दो भाइयों को आपस में लड़वा कर उन्हें खत्म करना चाहता है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों भाई तो अभी तक भी लगातार वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। जो देखकर एसेस्टर ज़ू वहाँ पे कोल्ड टोन में कहती हैं लोंगर के पास यहाँ पे कोई भी सोर्स ऑफ पावर नहीं है, इसलिए वो बहुत जल्द यहाँ पे पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाने वाला है। और एसेस्टर ज़ू कैसा कहते ही हम देखते हैं कि अचानक से फ्लाइंग ड्रैगन वहाँ पे लोंगर के ऊपर भारी पड़ने लगा था। और देखते ही देखते फ्लाइंग ड्रैगन का अटैक लोंगर के अटैक को जीतते हुए सीधा जाकर उसे वहाँ पे हिट कर जाता है, जिसके चलते बेचारा लोंगर उड़ते हुए वहाँ पे लेक के अंदर काफी पीछे जा गिरा था। जो देखकर फ्लाइंग ड्रैगन वहाँ पे अपने भाई लोंगर से कहता है तुम्हारा सोर्स ऑफ पावर कहाँ है? मुझे यहाँ पे स्क्वायर रियलम के अंदर रहते हुए 10 लाख से भी ज्यादा का समय गुजर चुका है, पर अभी तक भी मेरा सोर्स पावर खत्म नहीं हुआ, जबकि तुम्हारा सोर्स पावर इतना जल्दी खत्म हो गया। फ्लाइंग ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लोंगर वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहता है कि अपनी ये बकवास बंद करो। भले ही हम दोनों एक ही ओरिजिन से बिलोंग करते हैं और हम दोनों का सोर्स ऑफ पावर भी एक ही था, पर तुम्हारे जैसे धोखेबाज से अपना बदला लेने के लिए मैंने अपना सोर्स ऑफ पावर सेक्रीफाइस कर दिया ताकि मैं तुम्हारे जैसे गद्दार से बदला लेते हुए तुम्हें मौत के घाट उतार सकूं। लोंगर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फ्लाइंग ड्रैगन भी वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहता है ये तुमने क्या कर दिया? क्या तुम नहीं जानते कि हम एक वेपन के स्पिरिट्स हैं और सोर्स ऑफ पावर के बगैर हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं, और तुम हो कि तुमने बेवकूफों की तरह अपना सोर्स ऑफ पावर ही सेक्रीफाइस कर दिया। और ये कहकर फ्लाइंग ड्रैगन गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है कि बताओ मुझे किसने तुम्हें धोखा दिया? फ्लाइंग ड्रैगन की ये बात सुनकर लोंगर वहाँ पे एक तंज से संभल करते हुए उससे कहता है मैं तुम्हारा आदेश नहीं मान रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे किसी और ने धोखा दिया होगा। मैंने खुद से अपने सोर्स पावर को छोड़ा था क्योंकि मेरी सोर्स पावर एक लाइट की तरह थी जिसके होते हुए मैं कभी भी डार्क पावर्स को अपना नहीं सकता था। इसलिए सबसे पहले मैंने अपने सोर्स ऑफ पावर को ही छोड़ा और उसके बाद डार्क पावर्स को अपनाया। देखना चाहते हो कि मेरी डार्क पावर्स कितनी ज्यादा खतरनाक है? और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी सोल को बंद करते हुए एक साथ ही वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल डार्क स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करने लगा था, जिसके चलते वो वहाँ पे धीरे धीरे ऊपर हवा में उठने लगा था। और साथ ही साथ अपने भाई फ्लाइंग ड्रैगन से ये भी कह रहा था जानते हो जिस दिन मैंने डार्क पावर्स को अपनाया था उन डार्क पावर्स ने मेरे बदले की आग को और भी ज्यादा भड़का दिया था, और उसके बाद गॉड ऑफ डार्कनेस तुम्हारे जैसे गद्दार को जान से मारने के लिए मुझे मोटिवेट करता रहा। इवन मेरा बदला पूरा करने के लिए गॉड ऑफ डार्कनेस ने अपनी डिवाइन डार्क पावर्स मुझे दी, जिसके साथ मर्ज होते ही मेरे अंदर एक नई किस्म की ताकत आ गई। वो ताकत ऐसी थी कि मैं उसका इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था। लोंगर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फ्लाइंग ड्रैगन भी वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है तो तुम्हें पट्टी पढ़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि गॉड ऑफ डार्कनेस है, ताकि तुम उसकी बातों में आकर अपने दोनों भाइयों को जान से मार सको और उसके बाद वो तुम्हें भी पूरी तरह से खत्म करके हमारे मास्टर के डिवाइन ड्रैगन वेपन के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर सके। मैं उस गॉड ऑफ डार्कनेस को नहीं छोड़ने वाला। फ्लाइंग ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लोंगर वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम मारोगे गॉड ऑफ डार्कनेस को? तुम और तुम्हारी ये क्यूआई डिफाइनिंग स्टेज का मास्टर है मिलकर जब मेरा मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर गॉड ऑफ डार्कनेस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये कहकर वो वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डार्क पावर्स को अनलीश करते हुए गुस्से से अपने बड़े भाई फ्लाइंग ड्रैगन से कहता है जो भी टैलेंट सेट को धोखा देगा उसे मरना ही होगा, अब तुम सभी लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहकर लोंगर वहाँ पे फ्लाइंग ड्रैगन से कहता है कि हालांकि तुम मेरे भाई हो पर फिर भी धोखे की माफी नहीं है, इसलिए आज मैं खुद यहाँ पे तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। और ये कहकर लोंगर वहाँ पे डार्कनेस डिवाइन पनिशमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले फ्लाइंग ड्रैगन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर देता है। लोंगर का यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके ओरा प्रेशर की वजह से हम देखते हैं कि आसपास की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी वहाँ पे स्प्रेस होने लगी थी। पर सामने की तरफ हम देखते हैं कि फ्लाइंग ड्रैगन भी वहाँ पे उसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा था। वो वहाँ पे लोंगर का मुकाबला करने के लिए 100 स्ट्राइक्स ऑफ फ्लाइंग ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके चलते फ्लाइंग ड्रैगन की स्पिरिट उड़ते हुए वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ लोंगर की तरफ बढ़ने लगी थी। पर तब तक लोंगर भी वहाँ पे अपना अटैक चल चुका था और जैसे ही जाकर उन दोनों
भाइयों के हमले आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे एक साथ ही दो तरह की एनर्जी रिलीज होने लगी थी, जो कि देखते ही देखते धीरे धीरे वहाँ पे आपस में मत भी होने लगी थी। ये सब देखकर एसेटजू वहाँ पे चुटकी बजाते हुए सिर्फ इतना ही कहते हैं, डिस्ट्रॉय। और उनके ऐसा कहते ही लॉन्गर की बॉडी के अंदर मौजूद सारी की सारी डार्क पावर्स एक ही झटके में खत्म हो जाती हैं, जिसके चलते ना सिर्फ लॉन्गर्स को अपनी सारी मेमोरीज वापस मिल चुकी थी, बल्कि उसी के साथ साथ वो दोबारा वहाँ पे अपने असली रूप में भी वापस आ गया था। जिसके बाद वो वहाँ पे बेहोशी की हालत में सीधे नीचे की तरफ गिरने लगा था। पर फ्लाइंग ड्रैगन जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर अपने छोटे भाई को वहाँ पे नीचे गिरने से बचा लेता है। और जब वो अपने भाई को सही सलामत देखता है तो बेचारा फ्लाइंग ड्रैगन काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, और वो इमोशनल होकर एसेटजू की तरफ देखते हुए कहने लगा था, सिस्टर, इसका मतलब है कि आपने इसे भी ठीक कर दिया। जिस पे बर्निंग क्रो उसे वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहता है, ये भी भला कोई पूछने वाली बात है, अपने भाई को गौर से देखो, बॉस ऑलरेडी उसे ठीक कर चुके हैं। अब बर्निंग क्रो कैसा कहते ही सामने की तरफ हम देखते हैं कि धीरे धीरे वहाँ पे लॉन्गर को होश आने लगा था, जो कि जैसे वहाँ पे होश में आता है तो सबसे पहले उसकी नजर वहाँ पे अपने बड़े भाई फ्लाइंग ड्रैगन के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो वहाँ पे इमोशनल होते हुए कहता है, बिग ब्रदर आप अभी तक जिंदा हो। और ये कहकर वो वहाँ पे रोते हुए कहता है, थैंक गॉड, मैं तो कुछ और ही समय बैठा था। जिस पे फ्लाइंग ड्रैगन भी वहाँ पे रोते हुए अपने छोटे भाई से कहता है, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारी आंखों के सामने है, वो अभी बिल्कुल सही सलामत। और ये कहकर अचानक से वो वहाँ पे खुश होते हुए अपने छोटे भाई से कहता है, जानते हो हमारा तीसरा भाई लोंगसेन भी अभी तक जिंदा है। और जानते हो सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है, हमारे मास्टर ली चैंग भी अभी तक जिंदा है। अपने बड़े भाई फ्लाइंग ड्रैगन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारे लॉन्गर को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या वाकई मास्टर जिंदा है। और ये कहते कहते बेचारे लॉन्गर की आंखों में दोबारा से आंसू आ गए थे, जो देखकर फ्लाइंग ड्रैगन वहाँ पे अपने आंसू साफ करते हुए अपने छोटे भाई से कहता है, हाँ मेरे छोटे भाई तुमने बिल्कुल ठीक सुना, हमारे मास्टर अभी जिंदा है। और एसेटजू के मुताबिक वो बिल्कुल ठीक भी हैं। अपने बड़े भाई के मुंह से एसेटजू का नाम सुनकर लॉन्गर वहाँ पे उसे सवालिया नजरों से देखते हुए उससे पूछता है, एंसेस्टर आखिर तुम कौन से एंसेस्टर के बारे में बात कर रहे हो। जिस पे फ्लाइंग ड्रैगन वहाँ पे एसेटजू की तरफ इशारा करते हुए अपने छोटे भाई को बताता है, वो जो सामने बैठे हुए हैं वही है हमारे टैलेंट सेट के एंसेस्टर। अपने बड़े भाई फ्लाइंग ड्रैगन की ये बात सुनकर लॉन्गर भी वहाँ पे एसेटजू की तरफ देखकर उनसे काफी ज्यादा इंप्रेस दिखाई दे रहा था। तभी फ्लाइंग ड्रैगन वहाँ पे एसेटजू से सवाल करते हुए पूछता है, एंसेस्टर हम लोंगसेन और मास्टर को ढूंढने के लिए कब जाने वाले हैं। जिस पे एसेटजू उसे वहाँ पे कोल्ड टून में जवाब देते हुए कहते हैं, इतनी जज्बाती मत बनो, अभी के लिए हमें तुम्हारे छोटे भाई का सोर्स पावर दोबारा से रिक्लेम करना होगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। खैर एसेटजू कैसा कहते ही हमें मोटल स्पेस टाल पैलेस के एक मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ एल्डर्स अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लॉन्गर की सोर्स पावर को रिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे, और साथ ही साथ वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए ये भी कह रहे थे, उस बेचारे ड्रैगन को बेवकूफ बनाना तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान था, और जितना ज्यादा उसे बेवकूफ बनाना आसान था उसकी सोर्स पावर को रिफाइन करना हमारे लिए उतना ही ज्यादा मुश्किल था। जिस पे एक दूसरा एल्डर भी वहाँ पे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, भले ही वो बेवकूफ था पर उसकी सोर्स पावर वाकई काफी ज्यादा कमाल की है। बस एक बार हमने इसे पूरी तरह से रिफाइन कर लिया तो हम लोग इस इल्यूजन रियलम को तोड़कर यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अभी वो सभी एल्डर्स वहाँ पे ये सब कहते हुए खुश हो ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे लॉन्गर की सोर्स पावर अनस्टेबल होना शुरू हो जाती है, जो देखकर तो वहाँ पे उनमें से किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। और जैसे ही उन लोगों की नजर अपने मेंशन की छत के ऊपर पड़ती है तो वहाँ पे छत में धीरे धीरे क्रैक्स आने लगे थे, जो देखकर उनमें से एक एल्डर वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या वो बेवकूफ ड्रैगन अभी तक भी जिंदा है, जो कि दोबारा से अपनी सोर्स पावर को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है। पर इससे आगे उनमें से कोई कुछ सोच या समझ पाता उससे पहले हम देखते हैं कि उनके रिफाइनिंग पोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिसके चलते मोटल स्पेस टाल पैलेस के सभी लोगों का खेल वहीं पे खत्म हो गया था। वहीं बाहर की तरफ हम देखते हैं कि एसेटजू भी अपने सभी डिसेबल्स को लेकर वहाँ पे पहुंच चुके थे, और एसेटजू की ऐसी कमाल की पावर्स को देखकर लॉन्गर भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, तो ये है टैलेंट सेट के मास्टर की ट्रू पावर्स। वहीं नीचे की तरफ हम देखते हैं कि उनमें से एक एल्डर अभी तक भी जिंदा था, जो कि वहाँ पे अपने साथियों की ऐसी मौत देखकर बहुत ज्यादा घबरा चुका था। जबकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि एसेटजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करके लॉन्गर के सोर्स पावर को कंट्रोल करते हुए उसकी सोर्स पावर दोबारा से वहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर डाल देते हैं। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि लॉन्गर वहाँ पे तेज गोल्डन एनर्जी के साथ चमकने लगा था, और जैसे उसकी सोर्स पावर पूरी तरह से वहाँ पे उसे मिल जाती है तो वो वहाँ पे नीचे की तरफ मौजूद उस एल्डर को देखते हुए गुस्से से कहता है, तो तुम वो घटिया एल्डर है जिसने मेरी मेमोरीज को मैनिपुलेट किया था। और ये कहकर लॉन्गर गुस्से से उसे वहाँ पे घूरने लगा था। वहीं ये सब देखकर फ्लाइंग ड्रैगन वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, लो मेरे छोटे भाई, एसेटजू चाहते थे कि तुम अपना बदला खुद लो, इसलिए उन्होंने इस कमीने कल्टीवेटर को जिंदा छोड़ रखा था। अब तुम जाकर इस घटिया कल्टीवेटर के ऊपर अच्छे से अपना गुस्सा उतार सकते हो। वहीं अपने बड़े भाई फ्लाइंग ड्रैगन की ये बात सुनकर लॉन्गर वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए सीधा उस एल्डर के ऊपर अपना गुस्सा निकालने के लिए आगे बढ़ के आता, जो देखकर तो वो एल्डर भी डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।